देश भर में इन दिनों दो लोग सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहली नूपुर शर्मा और दूसरे हैं नवीन कुमार, जिन पर भाजपा ने कड़ा एक्शन ले लिया और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन अब भाजपा समर्थक आम तौर पर अपनी विचारधारा को लेकर स्पष्ट और कट्टर नजरिया रखते हैं। वो अब हर कदम पर पार्टी के साथ खड़े नहीं दिख रहे। दरअसल भाजपा ने जब से अपने दो प्रवक्ताओं पर एक्शन लिया है, पार्टी के वही कट्टर समर्थक भड़क गए हैं। पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक एक संदेश गया है, वो ये कि नूपुर शर्मा को अरब देशों के दबाव में सजा दी गई है। इससे एक आशंका ये है कि क्या ये नाराजगी भाजपा को कार्यकर्ताओं के सपोर्ट के लिहाज से भारी पड़ सकती है। हालांकि भाजपा नेता ऐसा नहीं मानते। भाजपा ने ये कहकर फैसले का बचाव किया है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने सीमा लांघी है और पार्टी के जोर देने के बाद भी विकास के एजेंडे से भटक गए। दरअसल अपने प्रवक्ताओं के साथ न खड़े रहने को लेकर पार्टी की खूब आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया और चाय की चर्चाओं में भाजपा के समर्थक ही अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि पार्टी ने उन आलोचकों को जवाब नहीं दिया जो रोज हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करते हैं और उन्हें सही ठहराते हैं। दरअसल ये नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि नूपुर शर्मा ने अपना बचाव करते हुए अपने पोस्ट में लिखा था कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान हो रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। बहस के दौरान बार बार कहा जा रहा था कि दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाकर पूजा कर लो। इस बात से कट्टर समर्थक भी नाराज हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी ने लगातार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का विरोध किया है, आगे भी जारी रखेगी, लेकिन दूसरी तरफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पार्टी प्लेटफॉर्म पर आने के दौरान हमेशा संयम बरतना चाहिए। दरअसल 27 मई को नूपुर का एक बयान आया जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद से वो लगातार सवालों के घेरे में आ गईं। सवाल ये था कि आखिरकार भाजपा को इन दोनों पर इतना बड़ा एक्शन क्यों लेना पड़ा। इसकी दो वजहें रही। पहला, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भाजपा लगातार नूपुर शर्मा को डिफेंड कर रही थी, लेकिन जब ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन गया तो सरकार के लिए मुसीबत बढ़ गई। खास तौर पर अरब देशों में इसको लेकर बहुत आक्रोश था। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि ये मामला बढ़े और असर इसका अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर पड़े। दूसरी बड़ी वजह रही उन अरब देशों में भारतीयों का रहना। दरअसल सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते नूपुर शर्मा पर यह कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अरब देशों में इस बयान को लेकर भारतीयों के खिलाफ कट्टरपंथियों ने गुट बना लिए थे। कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन जैसे देशों में रहने वाले भारतीय खतरे में आ गए थे, जिन्हें खुलेआम धमकियां मिलने लगीं। सवाल उनकी सुरक्षा का भी था। ऐसे में भारत सरकार अगर खुलकर स्टैंड नहीं लेती तो हालात खतरनाक हो सकते थे। नूपुर शर्मा के बयान के बाद कानपुर में हिंसा भड़की। अच्छी बात यह रही कि समय रहते पुलिस ने मामले को संभाल लिया, जिसके बाद से भाजपा को तुरंत एक मंथन करते हुए एक्शन लेना पड़ा। सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए भाजपा ने फैसला लिया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।